गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और संडे इवनिंग है, अच्छा मौसम है बाहर। और मैं भी इस समय अपने मेन वर्क रूम में, जो मेरा कंप्यूटर रूम है, मैं आराम से बैठा हूँ पंखे के नीचे। और अच्छा लग रहा है। अभी किसी से बात हो रही थी मेरी, नाम तो नहीं लूँगा मैं, तो वो मुझे यही पहले भी ऐसा हो चुका है कि कह चुका है या कह चुकी है कि भाई कोई एडवाइस दी जाए कि अगर करियर चेंज करना है तो क्या करना चाहिए। अब देखिए, ना तो मैं कोई करियर काउंसलर हूँ और ना ही मैं कोई बहुत ही कामयाब आदमी हूँ। छोटा मोटा धंधा है, घर से कर लेते हैं, कॉस्ट नहीं है, तो जो पैसा आता है वो अपनी जेब में ही जाता है। और थोड़ी कंजूसी भी है, तो इसलिए बहुत सारे खर्चे भी हमने कंट्रोल कर रखे हैं, तो कुल मिला के अपना मामला चल जाता है। तो हम कोई करियर काउंसलर तो है नहीं और ना ही कोई बहुत ज़्यादा कोई कामयाब आदमी है, लेकिन फिर भी चलो एक जो क्रेडिट है वो ये है कि भाई लाइफ में तीसरा अपना धंधा कर रहे हैं और ये नहीं पता कि कब चौथा भी करना पड़ जाए, क्योंकि अभी हम पूरी तरह से गूगल पे डिपेंडेंट हैं। और जब कंपनी गूगल जितनी बड़ी हो जाती है, वो भी विदाउट कंपटीशन, जिसका कोई ऑप्शन ना हो, जिसकी सिर्फ गूगल ही है सर्च इंजन की दुनिया में, तो उस कंपनी में एक एरोगेंस आ जाती है। और एरोगेंस फिर कहीं ना कहीं सेल्फ डिस्ट्रक्शन का अपने आप कुछ बटन प्रेस कर देती है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि टेक्नोलॉजी के एरिया में तो वैसे भी ऐसे ही होता है कि कोई अगले 3-4 साल में गूगल कोई ऐसा सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन दबा दे कि वो खुद भी डूबे और हमें भी साथ लेके डूबे। तो ये इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अभी भी मैं सोचता रहता हूँ कि भाई क्या किया जाए कि इसके बाद अपना, अभी तो भगवान की दया से शायद 25 साल काम करने के और हैं, तो 25 साल अगर काम करना पड़े तो क्या काम किया जाए। आफ्टर ऑल एक लाइन, वक्त ऐसा आएगा, कल आ जाए परसों आ जाए कब आए, कि जब काम करने की हिम्मत ही नहीं रहेगी। तो वो तब तक जितने पैसे कमा सकते हैं कमा लें, सिक्योर कर लें अपने आप को। तो करियर चॉइस के बारे में या चेंज करने के बारे में क्या कोई आदमी किसी को एडवाइस दे। अगर मैं अपने कुछ थॉट्स शेयर करूं, मैं किसी को एडवाइस नहीं दे रहा भाई। एडवाइस देने की पोजीशन में तो हम है ही नहीं, हम तो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने की पोजीशन में हैं। तो पहली बात तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि अगर आप ऐसा कोई आइडिया सोच रहे हैं और इस लॉकडाउन के वक्त आपके दिमाग में कोई ऐसा शानदार विचार आया है, तो पहले तो आप अपने आप को टटोलें। क्योंकि मैंने दो तरह के लोग देखे हैं। एक तरह के वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपने वर्क के बारे में, बॉस के बारे में, कॉलीग्स के बारे में बिचिंग करते हैं, लगातार कर सकते हैं, लेकिन वो बस यही कर सकते हैं। उसके बाद वो घर चले जाते हैं, घर जाके वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और अपनी कोई हॉबी पाल लेते हैं। संडे को कोई फोटोग्राफी करने लग जाता है, कोई गोल्फ खेलने लग जाता है, कोई कुछ करने लग जाता है, कोई दुनिया के चक्कर लगाने लग जाता है। तो किसी तरह से वो मैनेज कर लेते हैं और वो अपनी जॉब में बने रहते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अगर कंपनी उनको तंग करती है तो वो भी कंपनी को तंग करने का तरीके जानते हैं। फ़ोन नहीं उठाते, अपना ईमेल का जवाब नहीं देते, जानबूझ के काम, या वैसे ही उनका टैलेंट ही ऐसा होता है कि काम उनसे होता नहीं है। तो वो एक टीम में उनको कैरी करना पड़ता है। लेकिन बढ़िया बात यह है कि जब इंक्रीमेंट का टाइम आता है तो कंपनीज, वही बॉस जो आप पे इतना डिपेंड करता है कि वो बोलता है कि जी आपके बिना तो काम ही नहीं चल सकता, एंड यू मस्ट टेक योर कॉल्स इवन ऑन अ संडे बिकॉज यू आर अ वेरी क्रूशल एलिमेंट, वही बॉस जब इंक्रीमेंट की आती है बात, तो आपको इंक्रीमेंट उतना ही देता है जितना किसी और को देता है, ये कह के कि नहीं यार, वी कांट बी अनफेयर टू पीपल, तो ये प्राइवेट जॉब में ये सब चलता रहता है। अगर आप इसके साथ आपने समझौता कर लिया है तो भाई फिर चेंज करने की क्या ज़रूरत है। तो मेरे हिसाब से 95% लोग तो कुदरती ऐसे ही होते हैं, विचारों तक ही सीमित रहते हैं, एक्शन की स्थिति उनकी लाइफ में कम आती है। एक बार मेहनत करके डिग्रियां विग्रियां लेकर जहाँ से भी लेनी है, अगर वो घुस जाते हैं नौकरी में तो फिर वो आराम से उसमें ही रहते हैं, ठीक है। दूसरी तरह के वो होते हैं जो हमारी तरह खपती दिमाग होते हैं, जिनमें भगवान टैलेंट कम देता है लेकिन ये उल्टे सीधे ख्याल ज़्यादा डाल देता है। तो हम भी जब एडवर्टाइजिंग में थे तो हमें बड़ा
तकलीफ़ होती थी कि यार इससे तो अच्छा हम कुछ और कर लेते, कुछ और कर लेते। तो ये कुछ और करते करते एक दिन वाकई में ऐसा हो गया कि भाई कि हम जॉब से रिज़ाइन करके, मतलब रिज़ाइन भी एक बहाना ही था, क्योंकि अगर हम रिज़ाइन नहीं करते भाई तो हमें कोई निकाल देता। तो हम रिज़ाइन करके उसके बाद हम बाहर आ गए। अब समझ नहीं आया कि नेक्स्ट क्या करें, तो नेक्स्ट टीचिंग पकड़ ली। तो टीचिंग चलती रही। टीचिंग जब की थी तो अगर मैं लोगों से एडवाइस मांगता तो मुझे कोई टीचर बनने की सलाह नहीं देता। लोग ये मुझे कहते हैं कि भाई टीचर तो ऐसा होता है, वैसा होता है, तुम टीचर कैसे बनोगे, तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो पहला तो मेरा सबक नंबर 1 किसी को ये है कि भाई लोगों की कभी मत सुनो। अगर आपने कुछ चीज़ करनी है लाइफ में, सो दैट मस्ट बी योर ओन थॉट। डोंट शेयर इट विद एनीवन, ना माँ बाप से, ना स्पाउस से, ना किसी और से। लेट इट बी योर ओन थॉट। क्योंकि आप लोगों से बात करने जाओगे, लोग आपको डिस्करेज करेंगे। आप कुछ भी करने जाओगे, लोग डिस्करेज करेंगे। आपको टीचर बनना है, कहेंगे टीचर बनना बेकार है। आप कहेंगे बिजनेसमैन बनना है, कहेंगे बिजनेसमैन बनना बेकार है। आप कहोगे जी मुझे छोले बेचने, कहेंगे छोले बेचना बेकार है। आप कहोगे मुझे ऑनलाइन करना है, कुछ कहेंगे ऑनलाइन करना बेकार है। तो लोगों का काम सिर्फ डिस्करेज करना होता है। एनकरेज तो बहुत कम लोग करते हैं। शायद एनकरेज करना इंसानी कुदरत ही नहीं है। यू नो, हम इतने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं कि हमें और लोग बेवकूफ़ ही लगते हैं। तो पहला आइडिया तो भाई ये है, पहला विचार तो ये है कि वॉट एवर यू थिंक ऑफ, वॉट एवर यू थिंक यू आर केपेबल ऑफ, वॉट एवर यू थिंक यू कैन डू इन लाइफ, उसको हमेशा अपने तक रखो। डोंट शेयर एंड डोंट आस्क पीपल्स ओपिनियन, क्योंकि वो ओपिनियंस नेगेटिव ही होंगे। फिर दूसरी स्टेज आती है कि आपने अब छोड़ने का फ़ैसला कर ही लिया है, तो नेचुरली आपके मतलब दिमाग में एक आइडिया जर्मिनेट कर चुका है। अब वो आइडिया बड़ा एक एब्स्ट्रैक्ट सा आइडिया होगा। जब मैंने टीचिंग, हमारी धीरे करके दुकान बंद हो रही थी, तो हमने ऑनलाइन हाथ पैर मारने शुरू कर दिए थे। लेकिन तब पता नहीं था कि ऑनलाइन करें तो क्या करें यार, ऑनलाइन क्या करें। उस समय एसईओ बहुत चलता था। एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो गली मोहल्ले में एसईओ कोर्सेज होते थे 4-5 5-5 हज़ार लेके। तो मैं एक दो कंपनीज़ के पास भी गया। बड़े यंग लोग उन कंपनीज़ को चला रहे थे। मैंने, और ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, इसके कोई इसमें कोई वो बात नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि आप भी ऐसा ही सोचेंगे। मुझे लगा कि एसईओ जो लोग कर रहे हैं उन्हें खुद ठीक से पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब द रिजल्ट्स वेरी। कई बार रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आते हैं और वेबसाइट की रैंक वाकई गूगल में चढ़ जाती है, और कई बार कुछ भी नहीं होता। सो उसमें एक एलिमेंट ऑफ चांस था जो मुझे टेम्परामेंटली मुझे सूट नहीं किया। सो आई टुक दैट कॉल। आई डिड नॉट आस्क एनीवन एल्स। अगर मैं किसी से पूछता उस समय तो मुझे ये कहते कि एसईओ का तो बहुत फ्यूचर ब्राइट है, गो फॉर एसईओ। बट मैंने वो नहीं किया। आई जस्ट डिड नॉट फील लाइक इट। आई थॉट कि इसमें कुछ एलिमेंट ऑफ चांस है जो मुझे, इस पर अपना लॉन्ग टर्म करियर आप बेस नहीं कर सकते। तो एक दिन विचार आया कि भाई ये गूगल ऐड भी कोई चीज़ है। गूगल ऐड्स उस समय इंडिया में एडवर्ड्स कोई खास जानता नहीं था। हालांकि जो लोग गूगल्स पे स्पेंड करते थे वो बहुत स्पेंड करते थे, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग, एक ऑनलाइन पॉपुलेशन का सिर्फ एक सबसेट था, बहुत छोटा सबसेट था जो गूगल एड्स को मानते थे। लोग बातें करते थे एफिलिएट मार्केटिंग की और ब्लॉगिंग की। वो कहते थे यार वो फलां ब्लॉगर है, वो लाखों कमा रहा है महीने के, यार वो ब्लॉगिंग कैसे कमा रहा है ये किसी को नहीं पता था। लेकिन बस लोग कहते थे। ये तो वही वाली बात है कि आज लोग कहें कि वो इंस्टाग्राम पे जी बिजनेस पेज खोल लिया, लाखों कमा रहा है। कैसे कमा रहा है किसी को नहीं पता, कमा रहा है। सोशल मीडिया मार्केटिंग तो यार वो बस जिसको आ गई वो खजाना बन गया। कैसे बन गया ये किसी को नहीं पता। तो ये लोग कहते ही रहते हैं, लोगों के कहने पे मत जाओ। आप अपने एक रैशनल माइंड से अपने पे भरोसा करके किसी चीज़ को इवैल्यूएट करो। मैंने भी इवैल्यूएट किया। तो मैंने गूगल एड्स, उस समय इसको एडवर्ड्स कहते थे, अब 1-8 साल से इसका नाम गूगल एड्स हो गया है। गूगल एड्स को मैंने चुना अपना एज फ्यूचर फोकस, क्योंकि इसमें एक मुझे प्रोसेस दिखा जो सिंपल प्रोसेस है, जो कि 1 2 3 4 स्टेप्स आपको हर बार करने हैं। कोई नई बात सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई ग्रैंड स्ट्रैटेजी नहीं बनानी है। और इसके रिजल्ट्स एक हद तक, काफ़ी हद तक, मतलब 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स 80% इसमें प्रिडिक्टेबिलिटी है कि आपने अगर स्टेप 1 2 3 4 लिया, देन यू नो यू विल गेट सम रिजल्ट्स। और ये फिर आप किसी को सेल कर सकते हो, किसी बिजनेसमैन को सेल कर सकते हो। तो ये जैसे मुझे दिखा इसमें, तो मैंने इसको अपना करना शुरू कर दिया। तो नेचुरली कुछ थोड़ा टाइम लगा इसमें समझने में इसको। इट टुक मी अ लिटिल वाइल। आपको भी लगेगा। कोई भी जब आप आइडिया नया स्टार्ट करते हो, यू गॉट टू गिव योरसेल्फ एटलीस्ट 1 ईयर, 1.5 ईयर, एट टाइम्स 2 ईयर्स ऑल्सो,
क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि आप क्या करने जा रहे हो, एंड देयरफॉर यू नो इट विल टेक यू टाइम, राइट। तो इतना तो आप अपने आप को मार्जिन दोगे, और इसके लिए फिर आपके पास कंटिजेंसी प्लानिंग भी होनी चाहिए कि भाई आपको जॉब में कंटिन्यू करना है। अगर नहीं करना तो डू यू हैव इनफ फंड्स टू यू नो फुलफिल योर मंथली नीड्स। आपको घर के लिए प्रोवाइड करना है, इफ़ यू आर अ हाउस होल्डर देन यू नीड दैट काइंड ऑफ मनी, राइट। तो ये सब आपको देखना है, बिना सोचे समझे ऐसे कूद जाओ तो कोई फ़ायदा नहीं है उसमें, राइट। तो टेक अ रैशनल यू नो डिसीजन फॉर दिस। तो अब सेकंड स्टेप भी हो गया। फर्स्ट स्टेप, आपके अंदर एक आइडिया आया जो कि आपको ही पता है कि मैं ये करूँगा। वो आइडिया कोई भी हो सकता है, आप किसी के साथ शेयर ना करें तो अच्छा है, किसी की एडवाइस ना मांगे तो अच्छा है, किसी का ओपिनियन ना लें तो अच्छा है। लेट इट ग्रो इनसाइड यू। फिर एक वक्त ऐसा आएगा, अगर आना है तो, क्या पता आए ही ना, कि वो आइडिया आपको ओवर पावर करना शुरू कर देगा। रात को आप यू विल स्टार्ट टॉसिंग अप इन योर स्लीप कि भैया अभी मुझे करना ही करना है वरना बात नहीं बनेगी। सो यू माइट रीच दैट स्टेज। अगर आप वो स्टेज पे आ गए देन यू गॉट टू टेक एक्शन। तो आपने वो एक्शन लिया, आपने कहा कि भैया मैंने ये शुरू कर दिया है। जब मैंने अपना गूगल एड्स का काम शुरू किया तो मैं एक प्राइवेट कॉलेज में टीचर भी था, घर के पास ही। अच्छा कॉलेज था, मेरे अच्छे स्टूडेंट्स थे, मुझे टीचिंग का काम पसंद था। सैलरी कम थी पर चलो प्रेडिक्टेबल सैलरी तो थी, कम से कम हर महीने एक फिक्स सम तो आ ही रहा था। यहाँ तो जब शुरू किया तो जो 2-3 क्लाइंट्स आए वो भी भाग गए, एक दो तो बहुत गालियाँ दे के गए कि यार तुझे कोई आता तो है नहीं, तूने ऐसे ही हमें सब्ज़ बाग दिखा के ये कर लिया। एक दो को मुझे पैसे रिफ़ंड भी देने पड़े क्योंकि यू नो आई वॉज नॉट एबल टू डिलीवर। तो ये सब होता है। तो मैं कंटिन्यू कर ही रहा था उस जॉब में, बढ़िया है अपना। वहाँ मेरे दोस्त भी थे, अभी भी हैं वो दोस्त। वहाँ के बहुत सारे जो टीचर्स थे वो भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और अभी भी उनसे मिलना मिलाना होता रहता है अपना। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि हमारे जैसे बंदे का भी जो इतना कॉशियस है और इतना डरपोक सा कहूँगा मैं अपने आप को, यू नो, एक वक्त ऐसा आया कि बिज़नेस इतना बढ़ गया कि आई हैड टू टेक अ डिसीजन कि भाई अब मैं जॉब कंटिन्यू करूँ कि बिज़नेस कंटिन्यू करूँ, क्योंकि दोनों कंटिन्यू नहीं हो पा रहे थे। दिस वाज 31 दिसंबर 2016। मुझे अभी तक डेट और ईयर दोनों याद हैं, बड़ा हिस्टोरिक डे था मेरी लाइफ में। मैं 6 महीने इस पे एगनाइज करता रहा। आई ट्राइड टू डू बोथ, आई ट्राइड टू कंटिन्यू विद बोथ, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली का हूँ भैया। नौकरी ज़िंदगी भर, माँ बाप ने भी नौकरी की, बहन भी नौकरी करती, बीवी भी नौकरी करती, तो हम तो नौकरी वाले लोग हैं। हमें तो अपना बिज़नेस के थॉट से ही डर लगता था कि भाई ये कौन बिज़नेस करेगा कल को। बड़े किस्से सुन रखे थे लोगों के कि जी उसने घर से उधार लेके बिज़नेस किया, बिल्कुल चौपट हो गया, घर वालों को भी उधार देना पड़ा, मतलब घर वाले भी बेचारे कर्ज में आ गए। वो उसने कुछ किया, उसका दिमाग ख़राब हो गया था, अच्छी वाली नौकरी छोड़ के अपना धंधा खोल लिया, नौकरी भी गई, धंधा भी गया। ये इतने सारे ऐसे किस्से सुन रखे थे कि भाई 6 महीने तक तो मैं यही सोचता रहा कि यार मैं करूँ तो क्या करूँ। बट देयर केम अ पॉइंट इन माई लाइफ व्हेन आई हैड टू टेक अ डिसीजन। अगर मैं नहीं डिसीजन लेता तो भाई मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता, क्योंकि कॉलेज की अपनी डिमांड्स थी, धंधे की अपनी डिमांड्स थी। अब धंधा करें कि कॉलेज करें, तो मैं नेचुरल रिएक्शन तो ये था कि यार धंधा छोड़ दो, कॉलेज में ही कंटिन्यू करो, अपना सिक्योर जॉब है, पैसा तो आ ही रहा है महीने का। और अगेन आई डिड नॉट आस्क पीपल। अगर मैं लोगों से बोलता तो वो मुझे यही कहते कि, और लोगों ने कहा भी मुझे यही कि यार क्या करने जा रहा है भाई, अच्छा तेरा काम चल रहा है यार, अपना दोनों कंटिन्यू कर यार, तू यहाँ से सेट इनकम लेता रहा है, बिज़नेस का क्या पता है, अनप्रिडिक्टेबल है, ये है वो है। सो अगेन इफ़ यू कम टू पॉइंट नंबर 3, देन आपके साथ ये होगा कि यू विल बी ग्रिप्ड विद अ फियर साइकोसिस। फियर विल यू नो ओवरपावर यू। आपको डर लगेगा, आपको लगेगा कि सामने आपके एक लेक है, आप पीक पे खड़े हैं, उस लेक पे ठंडा पानी है, आपको तैरना भी नहीं आता है, बॉस पैर फिसल गया, गिर गए, क्या होगा। ये हर एक के साथ होता है, ये हर एक के साथ होगा। दिस फियर विल स्ट्राइक यू, दिस फियर will be in your mind, this fear will not leave you, this fear never leaves you। आज तो बिज़नेस करते करते 6.5 साल हो गए भाई, लेकिन फिर भी कई बार बहुत डर लगता है। तो डर तो आपके साथ हमेशा रहेगा ही रहेगा, डर तो आपका कंपेनियन है, मरते दम तक नहीं छोड़ेगा आपको। एक दिन ऐसा होगा जब आपको उस लेक में कूदना ही कूदना है। कब कूदना है ये तो मैं नहीं कह सकता, ये मोमेंट तो आप ही डिसाइड करेंगे, लेकिन आपको वो कूदना ही है। अगर आप ये सोच रहे हो लाइफ में कि एक दिन ऐसा आएगा कि लाइफ आपको अपनी चॉइसेस बड़ी नीटली लेआउट कर देगी और बोलेगी ले बेटे चुन्नू शाबाश, देख मैंने तेरे लिए आसान कर दिया,
ऐसा कभी नहीं होगा. It will always be a tough choice. It will always be a choice that will make you fearful. It will always be a choice that will make you anxious. It will always be a choice that will make you, go numb with stress. ये हमेशा होगा. अगर ये फीलिंग आपको डरा देती है तो बॉस फिर आप वापस आ जाओगे, अपनी सारी बरसों की मेहनत पे पानी फेर दोगे, और देन यू विल एंटर इनटू अ कॉम्प्रोमाइज़ विद योर जॉब एंड यू विल नेवर बी एट पीस. सो अल्टीमेटली चॉइस आपकी है, आप वापस जाओ कि आगे जाओ, ये आपकी मर्ज़ी है. बट लाइफ नेवर मेक्स एनी थिंग सिंपल फॉर यू. यू हैव टू टेक दैट चॉइस बॉस. और आप बस एक दिन हिम्मत करके भगवान का नाम लेके, भोलेनाथ का नाम लेके उसमें छलांग लगा दो. पानी बहुत ठंडा होगा, आप तैर नहीं पाओगे, कुछ दिन के लिए आप नम हो जाओगे, आपकी सांस रुक जाएगी, बिल्कुल एकदम ऐसा लगेगा कि मैं पैर मार ही नहीं सकता भाई, ये मैं कहाँ फंस गया. बट स्लोली यू विल लर्न टू स्विम, स्लोली यू विल कम अशोर, स्लोली यू विल लर्न टू कम आउट ऑफ इट. तो जो मेरे साथ हुआ है वो हर एक के साथ होगा, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ पर्सन यू आर. मैंने बार बार करियर इसलिए चेंज किया क्योंकि मुझे लगता था कि जो करियर में मैं हूँ वहाँ या तो अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो रही हैं, जैसे टीचिंग में ख़त्म हो गई थी, या एडवर्टाइजिंग में जैसे हुआ. आई रियलाइज दैट दिस इज़ नॉट फॉर मी. आई कांट कंटिन्यू इन अ प्रोफेशन बिकॉज द काइंड ऑफ डिमांड्स द प्रोफेशन वॉज मेकिंग ऑन मी मेरे बस का नहीं था. जो वर्क आवर्स मुझे करने पड़ रहे थे मेरे बस का नहीं था. एडवर्टाइजिंग लाइफ इज़ इनक्रेडिबली हार्ड एंड आई थिंक कि लाइफ कैनॉट बी दैट हार्ड. मतलब मैं अपना बिजनेस करता हूँ और अब मैं ज़्यादा पैसे कमाता हूँ अपने एडवर्टाइजिंग करियर से, बट आई वर्क जस्ट 30% ऑफ व्हाट आई यूज्ड टू वर्क इन एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग में या प्राइवेट सेक्टर में एक सुपर स्ट्रक्चर है ऊपर, जो बॉसेस का और आपके सुपीरियर्स का बना हुआ है, और जो सिर्फ आपको रगड़ाई करवाने के लिए बैठे हैं. ये मेरा पर्सनल थॉट है, आप हो सकता है आप ऐसा ना सोचते हो. वो सुपर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही इसलिए करता है कि जो नीचे स्लेव्स हैं, सर्व्स हैं, गुलाम हैं, वो गुलामी करते रहें. तो अगर आप उस गुलाम वाले स्टेज पे हो देन आई फील पिटी फॉर यू. और अगर आप उस सुपर स्ट्रक्चर में हो तो फिर तो बात ही क्या है भाई, फिर तो आप लाखों कमा भी रहे होंगे और हंटर लेके स्लेव्स को हंटर लगा भी रहे होंगे, तो वो तो आपकी खुशकिस्मती है. लेकिन आप उसमें प्राइवेट सेक्टर जो ज़माना आ चुका है, देयर विल ऑलवेज बी अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन योर जॉब. वो इसलिए कि कंपनीज़ के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रह गया. कंपनी ए भी वही कर रही है, कंपनी बी भी वही कर रही है, कंपनी सी भी वही कर रही है, सबका प्रोसेस वही है. टेक्नोलॉजी ने एक इक्वालिटी ला दी है और फिर एक प्राइस डिफरेंशिएटर रह गया है. जो कंपनी कम दाम पे लगा के धंधा ले जाती है वो अपना ले जाती है. अब अगर कंपनी ग्राहक से कम पैसे लेगी तो हंटर मार मार के अपने वर्कर्स से निकालेगी, और अपने वर्कर्स को से हंटर मरवाने के लिए किसी को बॉस भी बनाएगी. तो बॉस भी आजकल वही बनता है जो हंटर मार सकता है. अगेन ये सब मेरे अपने थॉट्स हैं, हो सकता है आपको ये बड़े एक्सट्रीम साउंड करें, बट दीज आर माई थॉट्स. तो मैंने इसको मैं ख़त्म करना चाहूँगा डिस्कशन को कि अगर आपने सोच ही लिया है करियर चेंज करना है तो इसके 3 स्टेजेस हैं. स्टेज 1, आइडिया आपको आया, आपके अंदर जर्मिनेट हुआ, अंकुरित हुआ, धीरे धीरे बढ़ा, आपने इसको बढ़ने दिया अपने अंदर बिना डरे, और एक दिन ऐसा आया कि आप वो आइडिया को समझने लग गए. ये स्टेज 1 है. आपको किसी से एडवाइस नहीं लेनी है, आपको किसी से बात नहीं करनी है मेरे हिसाब से, और इसको आइडिया को अपने अंदर रखना है. स्टेज 2 वो आ गई कि वो आइडिया ने अब आपको ओवर पावर कर लिया और आपसे अब कहने लगा कि भाई अब मुझे इम्प्लीमेंट करके देखो लाइफ में. तो ये स्टेज 2 है. स्टेज 3 है कि एक फियर साइकोसिस आपको ग्रिप कर लेगा, आपकी सांसें रुक जाएंगी, आपकी बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा आंखों के सामने कि अब मैं क्या करूं, मैं फंस गया भाई, मैं क्या करूं. वो भी होगा. आपको उसके थ्रू निकलना है और उसमें कूद जाना है. अगेन इन तीनों स्टेजेस में आप जितने कम लोगों से बात करो या एडवाइस लो उतना ही अच्छा है. ट्रस्ट योर सेल्फ एंड थिंग्स विल बी ऑल राइट. थैंक यू.